हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रेरणिक प्रभाव की तुलना मीजोमेरिक प्रभाव के साथ कीजिए। तो आइए प्रश्न के मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण में जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। वे प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन अथवा विस्थानीकरण से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। तो आई प्रभाव यानी प्रेरणिक प्रभाव और मीजोमेरिक प्रभाव भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। एक तरफ लिखते हैं मीजोमेरिक प्रभाव यानी कि एम इफेक्ट। दूसरी तरफ लिखते हैं प्रेरणिक प्रभाव यानी कि आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। कि दरअसल दोनों में एक प्रमुख अंतर है कि मीजोमेरिक प्रभाव जो है वो पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण है, जबकि प्रेरणिक प्रभाव सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है। इस प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है, जबकि प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होता है। यह प्रभाव एम समूह के यानी मीजोमेरिक समूह के संयुग्मी तंत्र के साथ संयुग्मन यानी कि एकांतर यह प्रभाव एम समूह के संयुग्मी तंत्र के साथ संयुग्मन में यानी एकांतर संयुग्मन में होने पर लागू होता है। जबकि अभी समझेंगे, जबकि प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो ध्रुवीय बंध की स्थिति में कार्बन श्रृंखला में ध्रुवणता का उत्पन्न होना है। यह संयुग्मी तंत्र पे निर्भर नहीं करता। जैसे देखिए CH2 द्विबंध CH द्विबंध CHO-। तो मीजोमेरिक प्रभाव का मतलब है कि अब O- के पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन संयुग्मी तंत्र को देगा। तो होगा क्या, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहां बंध बनाएंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पर ऋणात्मक आवेश के रूप में रह जाएंगे। तो ये बनेगा CH2 माइनस CH द्विबंध CH द्विबंध O। कि प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है कि ये कार्बन की एक श्रृंखला होती है लगभग 3 से 4 कार्बन की, और इसके साथ कोई परमाणु हेलोजन जुड़ा है, समझने के लिए क्लोरीन जुड़ा है। तो होता है क्या है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से ज्यादा होगी, तो बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींचेंगे और इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब धनावेशित कार्बन की विद्युत ऋणता दूसरे कार्बन के सापेक्ष में बढ़ जाती है, तो फिर ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इस पर भी क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इसी तरह ये ध्रुवणता पूरी श्रृंखला में उत्पन्न हो जाती है। यह कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव। एम प्रभाव स्थायी है और आई प्रभाव भी स्थायी है। यानी ये बाहरी आक्रमणकारी अणु की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह हमेशा मान्य है, स्थायी है।
मुख्य बात यह है कि ये संयुग्मी तंत्र पे निर्भर करता है और वो ध्रुवीय स्थिति में ध्रुवणता उत्पन्न करता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।